नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आइए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। हरियाणा दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में होती तो चीन की सेना देश में घुसने की हिमाकत नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चीन को 15 मिनट में बाहर फेंक देते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसान मजदूर को कमजोर कर दिया है, इसके चलते चीन इस दुस्साहस पर उतर आया है। राहुल गांधी ने नोटबंदी कृषि कानून का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, जिस दिन यूपीए की सरकार की वापसी होगी चीन को उठाकर बाहर फेंक देंगे। पटियाला में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानून को काला कानून बताया। कहा, कांग्रेस लड़ेगी किसानों की लड़ाई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाबियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें महसूस होता है कि उन पर पंजाब का कर्ज बकाया है। राहुल गांधी ने 1977 के संसदीय चुनाव में अपनी दादी इंदिरा गांधी के हार को याद करते हुए बताया कि उस वक्त दादी घर पर अकेली थीं जब सिखों ने ही उनकी सुरक्षा ली थी। और राहुल गांधी कहते हैं कि पंजाबियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, पंजाबियों को उन पर भरोसा करना चाहिए। इसके लिए पंजाबियों को उनके एक्शन और सियासी करियर को देखना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो हमेशा पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं और अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। पंजाब में खेती बचाओ रैली के दौरान ट्रैक्टर सवारी पर सोफे का इस्तेमाल करने पर मजाक उड़ाने वाली बीजेपी को राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, ट्रैक्टर पर गद्दी लगाने पर सवाल करने वालों को वीवीआईपी बोइंग 777 पर खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहिए। उन्होंने टैक्स पेयर्स के 8,000 करोड़ खर्च कर लग्जरी प्लेन खरीदा है। राहुल ने कहा कि आप मोदी जी की लग्जरी प्लेन को लेकर क्यों सवाल नहीं पूछते हैं। मोदी जी ने लग्जरी प्लेन में आरामदायक बिस्तरों का पूरा लॉट है। पंजाब में राहुल गांधी की 3 दिवसीय खेती बचाओ यात्रा खत्म हुई। समापन के मौके पर राहुल गांधी और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों को दिए समर्थन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून को काला कानून करार दिया, किसानों का पूरा साथ देने का ऐलान किया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानून की वजह से शॉपिंग मॉल खुलेंगे, लेकिन किसानों के लिए भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हुआ है, जबकि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आलिशान ट्रैक्टर में पंजाब घूमने आए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। रावत ने राहुल गांधी की पंजाब में हुई खेती बचाओ यात्रा को सफल बताया। पटियाला में राहुल गांधी की रैली में पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा भी नजर आए। यहां उन्होंने कहा कि हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसानों का हक दिलाने के लिए सभी कांग्रेसी नेताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। प्रताप सिंह बाजवा ने नया कृषि कानून बनाए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार के उस मत का समर्थन किया जिसमें उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करप्शन को खत्म करने की खातिर इसके पुनर्गठन का सुझाव दिया था। इन सिफारिशों को अब तक केंद्र ने लागू नहीं किया। पटियाला में घर घर रोजगार मेले के समापन पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। पंजाब के युवाओं को दी जाएंगी 1 लाख सरकारी नौकरियां, 2 साल में युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। मोगा में जारी घर घर रोजगार मेले का हुआ समापन। मोगा में 2600 युवक युवतियों को मिला रोजगार। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया समापन। रोजगार पाने वालों को दी बधाई। पटियाला में पंजाब यूथ अकाली दल के प्रधान के नेतृत्व में अकाली वर्कर्स ने खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन किया। यूथ अकाली दल का आरोप है कि कैप्टन सरकार ने संबंधित किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद और पारिवारिक सदस्य को नौकरी देने का भरोसा दिया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। पंजाब के 80 छात्रों के लिए कैप्टन सरकार नई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र की पुरानी एससी स्कॉलरशिप स्कीम की जगह नई स्कीम लॉन्च करेंगे। कैप्टन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप स्कीम से हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसके चलते एससी छात्रों के लिए हायर एजुकेशन का सपना पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कैप्टन सरकार नई स्कीम लागू कर उनकी मुद्दों को पूरा करेगी। वहीं कैप्टन सरकार ने अगले 1.5 साल में युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर बादल ने पंजाब में दलितों पर अत्याचार को रोकने और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की है। पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह अटवाल कमेटी के चेयरमैन होंगे। हाथरस की घटना और कृषि कानून का विरोध करने के लिए कांग्रेस का सत्याग्रह। हाथरस की घटना के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मांगा इस्तीफा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। मणिमाजरा में मौन सत्याग्रह।
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से हरियाणा के बर्खास्त 1983 पीटीआई शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के डेलीगेशन ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने बर्खास्त 1983 पीटीआई शिक्षकों को विभाग में एडजस्ट करने का भरोसा दिया है। बैठक में सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव आर के कुल्लर, राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी बैठक में थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुई 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती को रद्द किया था। इसके बाद संबंधित पीटीआई शिक्षक सड़कों पर हैं, जबकि उनकी जगह सरकार ने नई भर्ती भी कर ली है। हरियाणा रोडवेज को 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं मिल पाई है। यह बसें दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच चलनी थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री से इसे लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल बसें चलाने की इजाजत नहीं मिली है। पहाड़ी राज्यों और दिल्ली का तर्क है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनके राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़े। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा में बिना परमिट के चल रही प्राइवेट बसों, स्कूल बसों और वैन पर नकेल कसने के लिए निर्देश दिए हैं। रोहतक में बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सवाल उठाया। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो व्यक्ति ट्रैक्टर पर गद्दी लगाकर बैठे, अच्छे जूते कपड़े पहने, वो कहां से किसान है। हरियाणा के पूर्व राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया है। मनीष ग्रोवर ने कृषि कानून को किसानों के हक में बताया और कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी हुई। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने सिरसा में भूमन शाह चौक पर डेरा डाल दिया है। सड़क पर रात्रि ठहराव डालने के साथ ही किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक नया कृषि कानून रद्द नहीं होता है, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले किसानों ने सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने दोनों ही मंत्रियों के आवास से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक लिया। सिरसा में प्रदेश भर से इकट्ठे हुए 17 किसान संगठनों के सदस्यों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सिरसा में कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस का विरोध किया। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत में डीसी और एसएसपी ने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग को तैयारियां पूरी कर लिए जाने की जानकारी दी गई है। प्रत्याशियों को नियमों के अनुसार ही प्रचार और रैली करनी होगी। अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। बड़ौदा में जनसभा के लिए प्रशासनिक मंजूरी बेहद जरूरी है। वहीं एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि उपचुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। आपराधिक किस्म के लोगों के 10 साल के रिकॉर्ड के आधार पर एक्शन भी लिया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन, 16 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, तो 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इनेलो के प्रधान सचिव अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार पर 3 कृषि विधेयकों को पारित करने, किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने गेहूं की बिजाई के बाद देश भर में किसान संगठनों के साथ मिलकर विशाल आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया, तो किसान संगठनों द्वारा उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के घेराव का समर्थन देने का भी भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो एसवाईएल का पानी दिलाने का भरोसा दिलाए। हिसार में इनेलो कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से तुरंत किसानों के लिए एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने की मांग की है। इनेलो कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून करार दिया। नए कृषि कानून के विरोध में फरीदाबाद में इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इनेलो ने जिला प्रधान देवेंद्र चौहान ने सरकार से मांग की है कि किसानों का माल एमएसपी पर खरीदने को लेकर लिखित आश्वासन मिले। पानीपत में इनेलो ने कृषि कानून को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा, कृषि कानून को रद्द कर किसानों की रक्षा करे सरकार। रोहतक में इनेलो के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल ने कृषि कानून के विरोध में रोष मार्च निकाला। जवाहर पार्क से कैथल के लघु सचिवालय तक ये विरोध मार्च निकाला गया और उन्होंने कहा, किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के वकील ने मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को 5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल दोनों के बीच हुए थप्पड़ पकड़ के बाद सोनाली फोगाट की 17 जून 2020 को गिरफ्तारी के दिन ही जमानत हुई थी, लेकिन इसके बाद सोनाली फोगाट का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो सुल्तान सिंह का जिक्र करती हुई सुनाई दे रही हैं। उसी के आधार पर सुल्तान सिंह ने सोनाली की जमानत रद्द करने के हिसार में याचिका दाखिल की थी। इसे हिसार अदालत ने निपटान करते हुए खारिज कर दिया था। अब इसी मामले को लेकर सोनाली के वकील ने सुल्तान सिंह के पास नोटिस भेजा है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान सिंह के वकील ने नोटिस को गैर कानूनी बताया और रिव्यू पिटीशन की बात कही जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है उससे लगता है कि जल्दी ही पार्टी का नामो निशान मिटने वाला है। सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की स्थिति दयनीय है। कोई नेता कुलदीप राठौर की बात सुनने को राजी नहीं है। तो वहीं सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर कृषि बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। बिलासपुर में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में रोड शो और किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कृषि विधेयक को काला कानून बताया तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर प्रदेश सरकार को घेरा। हिमाचल में बीजेपी किसान मोर्चा कृषि कानून के घर घर जाकर देगा जानकारी। किसानों को हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों को समझाए जाएंगे कृषि कानून के मायने। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने कहा, बौखला गया है विपक्ष, किसानों को कर रहा है गुमराह। कोरोना महामारी से बचाव के लिए हिमाचल में आप के लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांचने की मुहिम तेज। हमीरपुर के गांधी चौक में आप कार्यकर्ताओं ने जांचा लोगों का ऑक्सीजन लेवल। अब तक 2 लाख लोगों की हो चुकी है जांच। पंजाब में कोरोना के 888 नए मामले आए। पंजाब में कोरोना के कुल मामले 1,20,016 हुए। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीज 11,982। तो कोरोना की वजह से अब तक 1,04,355 मरीज ठीक हुए हैं। यहां 3,679 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है। कल संगरूर रैली की सारी जिम्मेदारी उन्हीं ने संभाली थी। रैली में राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों और नेताओं के साथ साझा की थी स्टेज। संगरूर में राहुल गांधी के ट्रैक्टर रैली में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ी। हालात ऐसे रहे कि बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहना। हरियाणा में कोरोना के 1,206 नए मामले आए सामने। कुल मामले हुए 1,37,115। तो हरियाणा में कोरोना से 11,300 मरीज सक्रिय हुए हैं, जबकि यहां 1,23,286 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन यहां कोरोना की वजह से 1,509 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने अपनी कोविड रिपोर्ट की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपने संपर्क में आए लोगों से अपना ख्याल रखने और डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट कराने की अपील की है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना संक्रमित होने पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 16,283 हुए। तो यहां कोरोना के 3,136 सक्रिय मरीज हैं, जबकि यहां अब तक 12,898 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 224 मरीजों की मौत हुई है। शिमला के रामपुर में एक ऑटो चालक ने कम खर्च में शुरू की ऑटो को सैनिटाइज करने की अनोखी पहल। ऑटो में बैठते ही लाल लाइट जलेगी और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सवारी को करेगा सैनिटाइज। लोगों ने प्रशासन से बसों को भी ऐसी व्यवस्था करने की उठाई मांग। कोरोना संकट से निपटने में आयुर्वेद ने अहम भूमिका निभाई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, गुलामी के कालखंड में आयुर्वेद को उभरने नहीं दिया गया। मौका मिलते ही आयुर्वेद ने मानवता की रक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई। 15 अक्टूबर के बाद से देश भर में स्कूल खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइन जारी। नॉन कंटेनमेंट जोन में खुल सकेंगे स्कूल। एसओपी का पालन करना अनिवार्य। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना से स्वस्थ होने के लिए दिए संकेत। अभी घर पर जारी रहेगा इलाज। फिल्म उद्योग, संगीत उद्योग, थिएटर और कला से जुड़े कई कलाकार पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए और इन्होंने सर्वसम्मति से संकल्प लिया। मानसा कृषि कानून के खिलाफ 31 किसान जथेबंदियों का संघर्ष जारी। किसानों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया है तो थर्मल प्लांट और रिलायंस पंप का भी घेराव जारी है। धरने में लड़कियां भी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने बाप दादा की जमीन नहीं देंगे। कृषि बिल के विरोध में रूपनगर में किसान रेलवे ट्रैक पर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर स्थित सौलखियां टोल प्लाजा से गाड़ियों को मुफ्त में निकालने का इन्होंने काम कर दिया है और यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घराने के अंबानी अडानी जैसे लोगों की मदद कर रही है। होशियारपुर में दोआबा किसान संघर्ष समिति और पगड़ी संभाल जटा गुट ने टांडा के चोलंग में जालंधर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना किया। इनका कहना है कि मांगे माने जाने तक धरना जारी रखेंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में किसान साझा मोर्चा और नौजवान किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लदपालवा में बने टोल प्लाजा को बंद कर दिया। बठिंडा में दिल्ली रेलवे लाइन पर पिछले 1 अक्टूबर से किसान रेल रोको आंदोलन के चलते धरना लगाकर बैठे हैं। किसान यूनियन महासभा के प्रधान के मुताबिक धरने का 6ठा दिन हो गया है। चंडीगढ़ में सभी किसान यूनियन के प्रधानों की मीटिंग होगी, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी। यहां किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
फिरोजपुर में किसान जथेबंदियों ने रेल ट्रैक पर अपना धरना जारी रखा। किसान संगठन हर रोज अपने धरने के दौरान अलग अलग ढंग से विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। अमृतसर में जेएनयू कर्मचारी की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया धरना। आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं परिजन। युवक पर था पंखा चोरी करने का आरोप। पुलिस ने युवक की माफी मांगने की वीडियो की थी वायरल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूपों की जांच आयोग की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। जांच की रिपोर्ट जारी करते हुए श्रोमणी समिति के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि अकाल तख्त द्वारा गठित जांच आयोग की ये रिपोर्ट श्रोमणी अकाली दल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।